हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस भगवत गीता अध्याय संक्षेप में जो हम आज से शुरू कर रहे हैं। आगे के 18 हफ्ते 18 अध्याय की चर्चा करेंगे हम। ठीक है, आइए शुरू करते हैं मंगलाचरण से। हमेशा की तरह आप सबको पता है कि मैं आप सबसे उम्र में तजुर्बे में छोटी हूँ, तो मेरी यहाँ बोलने की योग्यता बिल्कुल गुरु है इनके आदेश अनुसार, और मेरी गुरु महाराज की प्रसन्नता के लिए यहाँ हम कुछ थोड़ा सा प्रयत्न करेंगे कहने का। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं तं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता रांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओम विष्णुपादाय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ऑल राइट, तो सबसे पहले तो आप सबको बहुत 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 सारा अभिनंदन, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप सबने पूरी भगवत गीता के 18 अध्याय जो है 700 जो श्लोक है वो कितनी ही डिटेल में पढ़े सुने का आपने जो दृढ़ निश्चयता दिखाई है। हाँ, एकदम परसिस्टेंटली आप आते रहे हर हफ्ते 5 इयर्स। हाँ, इतना लंबा तो बीकॉम का कोर्स नहीं होता है। इसमें तो लोग बैचलर्स और मास्टर्स दोनों कर लेते हैं। तो आई एम श्योर आप लोग भगवत गीता में मास्टर तो हो ही चुके होंगे, राइट। वो और उसके ऊपर जो पिछले हफ्ते तुलसी गोविंद प्रभु ने जो क्लास दी, पूरी समरी बताई भगवत गीता की, हाँ वो तो लाइक चेरी ऑन द केक हो गया। तो एक टेस्ट तो बनता है, क्यों बनता है कि नहीं बनता? यस नो चैट पे लिखिए। हाँ, एक टेस्ट बनता है, देखते हैं कि 5 साल में आज आपका रिपोर्ट कार्ड आएगा 5 साल की स्टडी का। रेडी फॉर द टेस्ट? यस, 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 नो। अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं, ट्राई करें। इजी है, इजी टेस्ट है, बहुत इजी है। यस, यस, ओके, ठीक है। तो पहला सवाल, ये जो है भगवत गीता, इस शब्द का मतलब क्या है? ये गीत है जो भगवान श्री कृष्ण ने गाया है या बताया है अर्जुन को। ओके, वेरी नाइस। भगवत मतलब भगवान का, और गीता मतलब गीत यानी सॉन्ग ऑफ द गॉड। वेरी नाइस, इजी। ओके, भगवत गीता का जो पहला श्लोक है वो किसने बोला था? हरे कृष्ण माता जी, धृतराष्ट्र ने। ये धृतराष्ट्र ने बोला था, संजय ने नहीं बोला है। ठीक है, ओके। भगवत गीता में कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय है। वेरी गुड। भगवत गीता में कितने श्लोक है? 700 श्लोक हैं। 700 श्लोक, वेरी नाइस। क्या 700 अर्जुन, श्लोक। 700 श्लोक, थैंक यू थैंक यू। क्या अर्जुन ये युद्ध लड़ना चाहते थे या नहीं लड़ना चाहते थे शुरू में? नहीं लड़ना चाहते थे। वेरी गुड, अमेजिंग, राइट। अच्छा, ये भगवत गीता कितने साल पहले सुनाई गई थी? 5000 years। ये वेरी नाइस, थैंक यू। 5000 ईयर्स, ऑफ कोर्स भगवान श्री कृष्ण 5000 साल पहले आए थे यहाँ, तो फिर भगवत गीता 5000 साल पहले सुनाई गई थी नेचुरली। ये वेरी नाइस। भगवत गीता कहाँ सुनाई गई थी? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में। वेरी नाइस, वेरी नाइस, कुरुक्षेत्र में। तो अब 5000 साल पहले कहाँ? कुरुक्षेत्र में। इस भगवत गीता में कौन कौन बोल रहे हैं? संजय, दशरथ, अर्जुन, और भगवान कृष्ण। और श्री कृष्ण।
वेरी नाइस। यहाँ पे 4 पार्टिसिपेंट्स है, कृष्णा, अर्जुन, संजय और धृतराष्ट्र। वेरी नाइस। भगवत गीता क्यों सुनाई गई? हमारे लिए कि अर्जुन सुनाई गई। कि अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे। ओके, वेरी नाइस, नाइस, नाइस। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे तो इसलिए सुनाई गई, हमारे लिए सुनाई गई। बहुत बढ़िया। और कोई आंसर? भगवत गीता हर युग के लिए, मनुष्यों के लिए है, और युग ताकि के उनका मनुष्य थे। वेरी नाइस। हरे और कृष्णा। कोई? हरे कृष्णा। सो भगवत गीता हम सबके लिए कि जब भी जीवन में कुछ डिफिकल्टी आए, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सही है, क्या गलत है, जीवन कैसे जीना है, जीवन शैली, और इस प्रकार से भक्ति में आए और भक्तिमय जीवन कैसे करें उसके लिए। बहुत बढ़िया, बहुत ही उम्दा जवाब। ओके, वेरी नाइस। तो अब तो आप सबके रिजल्ट में मास्टर्स की डिग्री तो बनती है। 5 साल की मेहनत बिल्कुल बिल्कुल फल लाई है। सभी सभी ने बहुत अच्छा योगदान किया है। आगे भी ऐसे ही योगदान करते रहना आज की पूरी सेशन में, ठीक है। अभी हम समझते हैं कि हम ये भगवत गीता बुक को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं, और कोई बुक को इंपॉर्टेंस क्यों नहीं दे रहे, कि हम भगवत गीता 5 साल तक पढ़े, फिर वापस से 18 हफ्ते 18 अध्याय की समरी भी पढ़ेंगे, मतलब इतना क्या इंपॉर्टेंस है इस बुक का, ये समझते हैं। कोई आंसर देना चाहेगा कि ये बुक इतनी क्या इंपॉर्टेंट है, या बाकी बुक से अलग क्यों है जो हम इसको इतना ध्यान से पढ़ रहे हैं? It's a life manual given by uh, Bhagwan Shri Krishna himself. वेरी नाइस। लाइफ मैनुअल है ये, ठीक है, भगवान ने दी गई है। और कोई? ओके, सो ये भगवान, जी बोलिए। क्योंकि क्योंकि उसमें भक्ति योग है, भक्ति जो योग, जो हाँ, और किसी जिसके पुस्तक में नहीं है। द्वारा भक्ति करके भगवान तक पहुंच सकते हैं। और सबसे अच्छी, मुझे इसमें सबसे अच्छी बात लगती है कि कृष्ण भगवान हमें सब कुछ बताते हैं अपने बारे में, और हमें कैसे मनुष्य अच्छा बनना चाहिए, सब कुछ हमें बताते हैं। और वेरी हमको, नाइस। मैं तो अपने आज बेटे को भी यही कह रही थी कि जब मैंने भगवत गीता पढ़ी, तो भगवत गीता से हमारा ईगो खत्म हो जाता है। जो हम लोग को अंदर अपना ईगो होता है, भगवान सब खत्म कर देते हैं। क्योंकि भगवान बताते हैं, मैं बल में भी हूँ तुम्हारे, मैं तुम्हारे काम है उसमें भी है भगवान, जो हमारी बुद्धि है उसमें भी। हमने कहा जब हमारा कुछ है नहीं तो हम लोग किस चीज का घमंड करते हैं, भगवान ये बहुत हमें बताते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वेरी नाइस। राइट आंसर्स। सब एक ने बोला कि ये जो भगवत गीता है वो भगवान ने खुद बताई गई है, भगवान ने खुद सुनाई है, इसलिए ये बुक इम्पोर्टेंट है। बाकी सब बुक्स में ऐसा नहीं होता है, उसमें कोई नॉर्मल ऑथर होता है, लोगों से इतनी सारी बातें सुनते रहते हैं। कोई जब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो हम उसकी नॉट सो इम्पोर्टेंट बातें भी सुनना चाहते हैं। कुछ नहीं होता है उसके पास बोलने के लिए, तो एटलीस्ट उसका दिनचर्या सुन लेते हैं, आज क्या किया मैंने पूरा दिन, वो सुनने लग जाते हैं, ठीक है। तो अगर कोई, जैसे किसी का बच्चा होता है, तो वो तो टूटी फूटी बात बोल रहा है, उसकी बात नहीं समझ में आ रही है तो भी सुनना चाहते हैं। तो जो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है हम उसकी बातें सुनते हैं। तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट कौन है? हमारा सूर्योदय। वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण, जो हमारा कृष्ण इटर्नल भगवान। कंपेनियन है। तो हमें उनकी बातें तो जरूर सुननी चाहिए, राइट? तो इसलिए हमें ये बुक पढ़नी चाहिए, भगवत गीता। ये तो एक रीजन हो गया। दूसरा बात क्या है, जैसे माता जी ने कहा कि इसमें हम भगवान ने अपनी खुद की क्वालिटीज बताई गई है। तो इस ये पढ़ने से पता चलता है कि हम बेसिकली भगवान के साथ संग कर रहे हैं, भगवान का संग कर रहे हैं, भगवान के साथ एसोसिएट कर रहे हैं। सो ऑफ कोर्स हम जिसके साथ एसोसिएट करते हैं, हम थोड़े बहुत उनके गुण अपने आप में देखते हैं कि रब ऑफ हो जाते हैं। तो इसलिए भी भगवत गीता पढ़ते रहनी चाहिए, ताकि हमें भगवान का संग मिले और हम भगवान के गुण पा सके और हमारे अवगुण कम हो सके। सो इनडायरेक्टली भगवत गीता पढ़ने से हमारा प्योरिफिकेशन होता है। ये भी एक रीजन है। अब और एक रीजन, जैसे माता जी ने कहा कि लाइफ मैनुअल है, ठीक है, और ये सबके लिए एप्लीकेबल है। तो यस, ये बुक जो है वो बहुत ही प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वाली बुक है। ऐसा नहीं है कि इसको स्टडी कर लिया थियोरी और समझ लिया और रट्टा मार लिया और सब मेमोराइज कर लिया फिर एग्जाम में बोल दिया और पास हो गए, वैसा नहीं है दूसरे बुक्स की तरह। या कोई नॉवेल हो गई, वो पढ़ के कहानी बहुत अच्छी लगी, सुनने में अच्छा लगा, तो एक एंटरटेनमेंट टाइप हो गया, नहीं ये नहीं। ये क्या है कि ये लाइफ मैनुअल है, यानी कि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप हिंदू हो या किसी भी धर्म से हो, आप
किसी चीज में मानते हो या नहीं मानते हो, ये सब कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कौन सी आप क्या कार्य करते हो अपने मटेरियल लाइफ में, उससे भी फर्क नहीं पड़ता। आप हो सकता है कि आप बिजनेसमैन हो तो भी आपके लिए बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कोई स्पोर्ट्समैन हो आपके लिए फिर भी बुक इंपॉर्टेंट है, आप किसी कंट्री का लीडर हो सकते हो तो भी आपके लिए बुक इतनी इंपॉर्टेंट है, या आप सिंपल हाउस वाइफ हो सकते हो, आप सिंपल स्टूडेंट हो सकते हो, एक बच्चा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हाँ, हर इंसान के लिए ये बुक इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसका एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। इस बुक में जो भी लिखा है ऐसा नहीं है कि 5,000 साल पहले ये हुआ था और आज इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। आज भी हमारे लाइफ में इससे हम सीख के अपने लाइफ के सबसे टॉप मोस्ट जो भी हम अपना कर रहे हैं, हाँ, काम, उसके टॉप मोस्ट लैडर तक पहुंच सकते हैं। जस्ट ये भगवत गीता के जो सीख है उसको अप्लाई करके, उस पर अमल करके। ठीक है, तो इसलिए ये बुक इम्पोर्टेंट है और इसलिए हम इस पे इतना सारा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, हम देखेंगे सबसे पहले चैप्टर 1 का पूरा समरी। ठीक है, तो क्योंकि कोई आपको पूछेगा कि आपने भगवत गीता पढ़ी है, तो बोले हाँ मैंने पढ़ी है, सुनिए, हाँ डिटेल में सुनिए, 5 साल तक सुनिए। अच्छा कुछ याद है? बोले हाँ मत जी, थोड़ा बहुत तो यहाँ वहां से याद। अच्छा बताओ कि चैप्टर 5 में क्या था? हाँ, याद नहीं है। अच्छा वो प्रकृति के 3 गुण कौन से चैप्टर में था? चैप्टर 13 14 याद नहीं आ रहा है, बट पढ़ी तो है, सुनी तो है। ऐसा ही हाल है ना हमारा, एटलीस्ट मेरा तो ऐसा ना हो इसलिए ये चैप्टर समरी सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि तुलसी प्रभु ने लास्ट वीक बताया था कि हम भगवत गीता क्लासेस जब डिटेल में पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो क्या होता है कि कभी कभी बीच में हम कोई क्लासेस मिस कर देते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम लेट ज्वाइन करते हैं सेशंस को, मतलब वो क्लास ऑलरेडी 5वें चैप्टर तक पहुंच गई, फिर हमने वो संग ज्वाइन किया हो, वैसा हो सकता है। बीच में हम ट्रैवल करने चले जाते हैं तो अगेन मिस हो जाती है। कभी कुछ समझ में नहीं आता है तो इस तरीके से, या फिर हम भूल ही जाते हैं हफ्ते हफ्ते, वेनसडे वेनसडे तक की पिछले वेनसडे क्या हुआ था। तो इस तरीके से इसलिए ये समरी क्लास बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो सब कुछ एक साथ एक स्नैपशॉट में हमें बताता है। ठीक है, सो आज का अध्याय जो हम चर्चा करेंगे उसका ध्येय भी यही होगा कि अच्छे से याद हो जाए। नेक्स्ट टाइम कोई पूछे कि चैप्टर 1 में क्या है, वो तो पक्का आप बोलोगे हाँ अच्छे से याद है। ठीक है, डन। ये ध्येय अच्छा है, सबको ये गोल अच्छा लग रहा है कि नेक्स्ट टाइम कोई पूछे कि हाँ चैप्टर 1 में क्या है, ये तो मुझे पता है। ठीक है, डन डील, ये करेंगे। एंड ऑफ द क्लास सब लोग ये बोलेंगे हाँ चैप्टर 1 का कोई पूछ लो मुझे तो पता है। ठीक है, रेडी? रेडी लिखिएगा, ये पार्टिसिपेट करेंगे ना तो ये हो पाएगा, तो ये गोल साथ में अचीव हो पाएगा। अनम्यूट कीजिए, चैट में लिखिए, हैंड रेज कीजिए, कुछ भी कीजिए, बट दिखाइए कि आप यहाँ हो। वीडियो ऑन कीजिए, भले अपने म्यूट करके आप वो चीजें बोलना जब मैं आगे पूछूंगी, बट बोलना ताकि आपको ये रिटेन हो। ठीक है, इसमें बेनिफिट आपका ही है। ऑलराइट, रेडी गाइस? यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके फाइन। ठीक है, ओके। तो अब चैप्टर 1 का जो टाइटल है, पहले अध्याय का शीर्षक क्या है? मैं हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स में बोलने वाली हूँ क्योंकि डिफरेंट क्राउड है, थोड़े लोग को हिंदी कंफर्टेबल है, थोड़े लोग को इंग्लिश। ओके, तो चैप्टर 1 का टाइटल क्या है? ऑब्जर्विंग द आर्मीज ऑन द बैटल फील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र, जिसमें 46 वर्सेज है। तो पहले अध्याय का शीर्षक है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, जिसमें कितने 46 श्लोक है। ठीक है, अब इस चैप्टर को, इस पूरे अध्याय को अगर हमें अच्छे से याद करना है तो हम क्या करेंगे, 46 श्लोक है बट हम इसको 5 भाग में तोड़ देंगे। ठीक है, 5 भाग, 5 सब टॉपिक्स, स्प्लिट इट इनटू 5 पार्ट्स। ठीक है, तो ये करेंगे हम। तो अब क्या करते हैं कि क्विज में हमने 2 क्वेश्चन पूछे थे, वो वापस से याद करते हैं। एक क्वेश्चन हमने क्विज के टाइम क्या पूछा था कि सबसे पहला श्लोक, हाँ, भगवत गीता का किसने बोला है? यशा, किसने बोला है? धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र ने। वेरी गुड। ठीक है, तो ये था सबसे पहला। और एक क्विज में क्वेश्चन आया था, क्या अर्जुना शुरू में, भगवत गीता के शुरू में लड़ना चाहते थे या नहीं लड़ना चाहते थे? नहीं लड़ना चाहते थे। वेरी गुड। करना चाहते थे। नहीं लड़ना। वेरी नाइस। तो क्या है कि अभी हमारा जो फर्स्ट पार्ट है ना, वो ये है कि धृतराष्ट्र कुछ बोल रहे हैं, क्योंकि पहला श्लोक सबने बोला कि फर्स्ट श्लोक का धृतराष्ट्र ने बोला। सो हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर 1 जो है, पहला विभाग है, वो क्या है? धृतराष्ट्र कुछ कह रहे हैं। और जो आखिरी है वो क्या है? अर्जुना लड़ना नहीं चाह रहे। तो 5 में से 2 हो गए। पहला क्या है कि धृतराष्ट्र कुछ कह रहे हैं, ओके, और आखिरी वाला कौन सा है कि अर्जुना लड़ना नहीं चाह रहे। क्लियर? तो 5 में से 2 तो हो गए। ठीक है, अब और 2 देखते हैं। अब चैप्टर का नाम जो है, अध्याय का शीर्षक क्या है? अध्याय का शीर्षक है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, ऑब्जर्विंग द आर्मीज ऑन द बैटल फील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र। ठीक है,
बिकॉज कि यहाँ पे सैन्य निरीक्षण हो रहा है, सेना का निरीक्षण हो रहा है, आर्मीज को ऑब्जर्व किया जा रहा है, राइट। तो कौन करेगा ये सैन्य निरीक्षण? ठीक है, तो यहाँ पे दो आर्मीज खड़ी है, दो सेना है, एक है कौरवों की और एक है पांडवों की, राइट। तो कौरवों की जो सेना है उसमें से हीरो कौन आएगा सैन्य निरीक्षण करने? बताए। दुर्योधन। दुर्योधन, वेरी नाइस। दुर्योधन जो कौरवों का लीडर है वो आएगा सैन्य निरीक्षण करने, वो वहां का हीरो है। और पांडवों का हीरो कौन है हमारा जो आएगा सैन्य निरीक्षण करने? अर्जुन। अर्जुन। अर्जुन अर्जुन अर्जुन, ठीक है। क्योंकि इस अध्याय का शीर्षक है कि सैन्य निरीक्षण, ऑब्जर्विंग द आर्मीज ऑन द बैटलफील्ड। तो दो जन यहाँ पे आर्मीज ऑब्जर्व करेंगे, दो जन सैन्य निरीक्षण कर रहे हैं। एक कौन आ रहा है, पहले दुर्योधन आके देख रहा है कि सामने वाली की सेना में कौन कौन है। एक इस तरफ से कौन आ रहा है, अर्जुन आ रहे हैं, और वो देख रहे हैं कि उस सेना में कौन कौन है। इसको कहते हैं सैन्य निरीक्षण, ठीक है। और दो पार्ट्स हो गए हमारे, तो पांच में से चार हो गए। पहला क्या था, धृतराष्ट्र कुछ कह रहे हैं। पांचवा क्या था, अर्जुन लड़ना नहीं चाह रहे हैं। और दो क्या है, कौन कौन सैन्य निरीक्षण कर रहा है? एक दुर्योधन और एक अर्जुन, ठीक है। चार पार्ट हो गए। कोई बताएगा चार पार्ट कौन से हैं? कोई हरे भी कृष्णा अनम्यूट माता जी। कर। पहला पार्ट है कि धृतराष्ट्र क्वेश्चन कर रहे हैं, लास्ट में है अर्जुन लड़ना नहीं चाह रहे हैं, और बीच में है दुर्योधन अपनी सेना का निरीक्षण कर रहे हैं, और पांडव की तरफ से अर्जुन अपनी सेना का निरीक्षण कर रहे हैं। थैंक यू माता जी। वो एक दूसरे की सेना का निरीक्षण कर रहे हैं, ठीक है, कि सामने वाली की टीम में कौन कौन है वो देख रहे हैं। ओके, तो ये चार हो गए। पर एक सेकेंड, हमने क्या कहा था, पांच विभाग करेंगे, 5 पार्ट्स में सिलेक्ट करेंगे। तो अब तक तो चार हुए, तो एक रह गया ना कुछ तो वो है सबसे मंझला वाला, सबसे बीच वाला टॉपिक। और वो क्या है, 5 साइंस ऑफ विक्ट्री, यानी कि जीत के 5 संकेत। जीत होने से पहले ही संकेत मिल गया था कौन जीतने वाला है, ऐसे 5 संकेत आ गए थे, 5 साइंस ऑफ विक्ट्री। और ये है हमारा थर्ड पार्ट, सेंटर मोस्ट वाला, ठीक है। क्या है वो, 5 साइंस ऑफ विक्ट्री, जीत के 5 संकेत, ठीक है। तो पांच अगर रिपीट कर, तो पहला पहला क्या था कि धृतराष्ट्र कुछ कह रहे हैं। दूसरा क्या था कि दुर्योधन आके सैन्य निरीक्षण कर रहा है, दुर्योधन इज ऑब्जर्विंग द आर्मीज। तीसरा क्या है, जीत के 5 संकेत। चौथा क्या है, अर्जुन आके सैन्य निरीक्षण कर रहे हैं। और पांचवा क्या है, अर्जुन लड़ना नहीं चाहते हैं। फर्स्ट, Dhritarashtra asks a question. Second, Duryodhan observes the army. Third, 5 signs of victory. Fourth, Arjuna observes the army. And fifth, Arjuna decides not to fight. Okay. अब कोई पांच बताएगा? माता जी, जो आपने हम्म, बोला ना, ये थोड़ा मेरा छूट गया, एक बार फिर से बता देंगी? जरूर। वेरी नाइस। जिसका नहीं जिसका छूट रहा है, नहीं रजिस्टर हो रहा है, बार बार पूछिए, नो प्रॉब्लम, ठीक है। 5 पार्ट हमने बोले, चैप्टर 1 के 5 पार्ट हम करेंगे। ओके, फर्स्ट पार्ट क्या है, धृतराष्ट्र कुछ कह रहे हैं। दूसरा क्या है, दुर्योधन आके सैन्य निरीक्षण कर रहे हैं। तीसरा है जीत के 5 संकेत, जीत होने से पहले ही 5 संकेत है कि कौन जीतने वाला है। चौथा क्या है, अर्जुन आके सैन्य निरीक्षण करेंगे। और आखिर में अर्जुन डिसाइड करते हैं कि उन्हें लड़ना नहीं है। फर्स्ट, धृतराष्ट्र आस्क्स अ क्वेश्चन। सेकंड, दुर्योधन ऑब्जर्व्स द आर्मी। थर्ड, 5 साइंस ऑफ विक्ट्री। फोर्थ, अर्जुन ऑब्जर्व्स द आर्मी। फिफ्थ, अर्जुना डिसाइड्स नॉट टू फाइट। अब कोई पांच बता सकता है? 5 पार्ट्स ऑफ दिस फर्स्ट चैप्टर। ट्राई ट्राई, क्या होगा? कृष्णा के लिए ट्राई करो, फेलियर भी इसमें सक्सेस है। हाँ, माता जी, कृष्णा के लिए बोला तो अब ट्राई कर सकते हैं। यस आशना। ओके। ओके। आपने बहुत जल्दी बोला, मैं पकड़ नहीं पाई। हरे माता जी, कृष्णा। नहीं पीने का हाँ मन जी, करता है, सारा पीने का मन भी नहीं करता। एक एक करके आशना बताए। Okay. Dhritarashtra asks a question. That's the first part. Second part, Duryodhan comes to visit the Yudhsthal, Sena Nirakshan. Third is 5 signs of victory. Fourth is Arjun comes for Sena Nirakshan. And fifth is Arjun doesn't want to fight. वेरी गुड, थैंक यू सो मच, ब्यूटीफुल। तो पहला है
कि धृतराष्ट्र कुछ कह रहे हैं। दूसरा है पहले दुर्योधन सैन्य निरीक्षण कर रहे हैं। तीसरा है जीत के 5 संकेत है। चौथा है अर्जुन सैन्य निरीक्षण कर रहे हैं। और पांचवा है कि अर्जुन लड़ना नहीं चाहते। ठीक है, कितने लोग को ओके है? ओके तो लिखिए, अपने मन में बोलिए, शो ऑफ ओके हैंड्स माता। कीजिए। ओके कीजिए। हाँ, रजिस्टर हुआ तो आगे बढ़े। यस, कुछ तो रिएक्ट करते रहिए। अगर आप लोग का योगदान बहुत अच्छा रहा, इतना ही पावरफुल रहा जितनी की एनर्जी मैं डाल रही हूँ उतनी एनर्जी मुझे मिली, तो आपको एंड में मिलेगा एक बोनस श्लोका। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस। ओके, तो ये 5 टॉपिक तो रजिस्टर हो गए। अब हर एक टॉपिक में डीप डाइव करेंगे कि एक एक टॉपिक में देखेंगे क्या है। ठीक है, क्योंकि 46 श्लोक याद करने हैं, आधे घंटे का टाइम नहीं है, तो ध्यान पूरा दीजिएगा। ओके, पहला क्या था पॉइंट कि धृतराष्ट्र कुछ कह रहे। तो हर पॉइंट में हम क्या करेंगे, कब, कहाँ, कौन, क्या, क्यों, ऐसे ही सीखेंगे हर पॉइंट में। ये जो 5 पॉइंट हमने डिस्कस किए ना, हर एक के अंदर हम देखेंगे कब, कहाँ, कौन, कब, कहाँ, कौन, क्या, क्यों, ये 5 क्वेश्चंस हम पूछेंगे। ओके, व्हेन, वेयर, हु, व्हाट, व्हाई, इजियर इन इंग्लिश। ओके, अब व्हेन, कब, कब तो 5000 साल पहले, पांचों के पांचों टॉपिक में वही होगा, क्योंकि युद्ध ही 5000 साल पहले हुआ, तो सारे के सारे कब इस 5000 साल पहले, तो हम वो बार बार रिपीट नहीं करेंगे। तो कब है 5000 पहले। कहाँ, कहाँ भी सेम ही आएगा सबका। कहाँ हुआ, धृतराष्ट्र ने कुछ कहा, कहाँ कहा। हाँ, और फिर ये क्या बोलते हैं, दुर्योधन ने आके सैन्य निरीक्षण किया, कहाँ किया, अर्जुन ने किया, कहाँ किया, 5 संकेत जीत के, कहाँ थे, अर्जुन डिसाइड करता उसको नहीं लड़ना है, कहाँ, सब में कहाँ और कब, ये कांस्टेंट है, तो हम इसको बार बार नहीं रिपीट करेंगे। क्या चेंज हो रहा है वो हम, हर पॉइंट में चेंज हो रहा है, कौन, पात्र बदल रहे हैं, तो कौन। पहला टॉपिक क्या था, धृतराष्ट्र ने कुछ कहा, तो इसमें कौन कौन है, धृतराष्ट्र। इस टॉपिक में कौन कौन इन्वॉल्व है, धृतराष्ट्र। दूसरा कौन कौन, संजय, क्योंकि धृतराष्ट्र किससे बोल रहे हैं, संजय से बोल रहे हैं, तो यहाँ कौन है, धृतराष्ट्र और संजय। ठीक है, अब आता है क्या, क्या कहा धृतराष्ट्र ने, क्या कहा संजय से। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। किम अकुर्वत, क्या हो रहा है वहां, क्या कर रहे हैं, ऐसे पूछ रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, हाँ वो कह रहे हैं कि ये जो कुरुक्षेत्र का मैदान है, जो धर्म का क्षेत्र भी है, हाँ, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युत्सव, यहाँ पे जो सब एकाग्रित हुए हैं सारे योद्धा, समवेता युयुत्सव, जब सारे योद्धा जो एक साथ आए हैं, सम्मेलन हो जैसे कहते हैं ना, तो समवेत युत्सव, मामकाफ पांडवाश्चैव, मेरे पुत्र, मामकाफ मेरे पुत्र यानी कौन, कौरव, और मामकाफ पांडवाश्चैव, पांडव के पुत्र। वो ये नहीं बोल रहे मेरे भतीजे, वो अलग कर रहे हैं उनको। मामकाफ मेरे पुत्र और पांडव के पुत्र क्या कर रहे हैं संजय, किम अकुर्वत संजय। ओके, तो वो क्या पूछ रहे हैं कि इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जहाँ सारे योद्धा एक साथ आए हैं, एकत्रित हुए हैं, वहां मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं संजय। तो धृतराष्ट्र संजय से प्रश्न कर रहे हैं। तो कौन में कौन था, धृतराष्ट्र और संजय। ठीक है, क्या में क्या था, एक प्रश्न पूछ रहे हैं। क्या प्रश्न पूछ रहे हैं कि मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र यहाँ कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र में क्या कर रहे हैं। ठीक है, और फिर क्यों पूछ रही है धृतराष्ट्र ये सवाल, संजय से क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि धृतराष्ट्र को दिखाई नहीं देता था, तो इसलिए वो संजय से पूछ रहे हैं। पर धृतराष्ट्र जो अंधे थे, वो क्या कहते हैं यहाँ पे, वो ब्लाइंड है, बट वो 2 तरीके से अंधे, एक मटीरियली ब्लाइंड और एक स्पिरिचुअली, भौतिक तरह से और आध्यात्मिक आध्यात्मिक तरीके से, दोनों तरीकों से वो नहीं देख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे वो प्रश्न कर रहे हैं। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 ये था कि धृतराष्ट्र ने कुछ कहा। तो पहला आता है कौन, कौन में आता है धृतराष्ट्र और संजय। क्या कहा, धृतराष्ट्र ने पहला श्लोका कहा कि मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र जो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में एक साथ आए हैं, और वो क्या कर रहे हैं संजय। ठीक है,
और क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि उन्हें दिखाई नहीं देता था, ठीक है, और वो मटीरियली और स्पिरिचुअली दोनों तरीके से ब्लाइंड है। तो ये हो गया हमारा पार्ट 1 कंप्लीट। अब चलते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 क्या था? किसी को याद है पार्ट 2 का क्या टॉपिक था हमारा? ये भूल गए पार्ट 1 समझते समझते? दुर्योधन सैन्य निरीक्षण करने आ रहे थे। जय हो पवित्रा माता जी की। वेरी नाइस। दुर्योधन सैन्य निरीक्षण कर रहे हैं। ओके, इसमें कौन कौन है बताएं? ऑफ कोर्स एक कौन तो दुर्योधन है, नो पॉइंट्स ऑन दैट। दूसरा कौन कौन है? दुर्योधन किसके पास जा रहे हैं? अपने गुरु के पास। कौन? द्रोणाचार्य। वेरी नाइस। और किस और कौन है वो? और किसके पास जा रहे हैं? भीष्म पितामह। भीष्म पितामह। अमेजिंग अमेजिंग, मास्टर डिग्री। इसको वेरी पितामह नाइस। कृपाचार्य। हाँ, तो दुर्योधन जाते हैं किसके पास? द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और उनके और जो भी योद्धा थे कौरवों में, ठीक है। अच्छा, और वहां जाके क्या कर रहे हैं? क्या वहां कर रहे जाके अपने गुरु को टेस्ट करते हैं। हैं? ये ओके, थोड़ा वेरी शब्द नाइस। है क्योंकि उनको जो राजा द्रुपद के जो थे, उन्होंने उन्होंने व्यू की रचना की थी पांडवों की। तो कहते हैं कि देखो तुमने देखो अपने शिष्य को सिखाया था, आज वो कर रहा है, ऐसा ना तुम उसके पक्ष में चले जाओ, इसलिए उसे संभल के रहना। ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। तो वो क्या कर रहे हैं दुर्योधन? अम वो टेस्ट कर रहे हैं कि कोई दूसरे पांडवों के साइड ना चला जाए, ठीक है, और अपनी सेना को वो एक पेपटॉक दे रहे हैं, यानी क्या प्रोत्साहित कर रहे हैं। ओके रेडी गाइस, जैसे हमने चैप्टर 1 स्टार्ट करने से पहले प्रोत्साहित किया ना, रेडी रेडी यस यस, वैसा वाला, ठीक है। कोई युद्ध शुरू होने से पहले या कोई स्पोर्ट्स की गेम शुरू होने से पहले, हाँ, कोई बड़ी बिजनेस मीटिंग शुरू होने से पहले हम पेप टॉक करते हैं ना, प्रोत्साहित करते हैं, तो वो वैसे कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं वो प्रोत्साहित? जैसे भूमिका माता जी ने सही कहा, क्योंकि उनको डर था कि जो द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह वो पांडवों के साथ ना चले जाए। और दूसरा, अपने योद्धाओं को इसलिए प्रोत्साहित कर रहे हैं क्योंकि उन्हें ऑलरेडी डर लग रहा है कि हम हार ना जाए, तो इसलिए वो उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन था? द्रोणाचार्य यहाँ पे कौन कौन था? दुर्योधन जाते हैं द्रोणाचार्य के पास और भीष्मदेव के पास, और क्या था, क्या कि वो उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको ऑलरेडी डर लग रहा है कि वो हारना चाहे या वो पक्ष ना बदल दे, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1 क्या था? धृतराष्ट्र प्रश्न कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 2 क्या था? कि दुर्योधन आके सैन्य निरीक्षण करे। पॉइंट नंबर 3 क्या था? 5 signs of पांच। victory. जीत के 5 संकेत, 5 साइंस ऑफ विक्ट्री। ओके वेरी नाइस, लेट्स गो। एक एक करके बताएं, फर्स्ट साइन ऑफ विक्ट्री क्या है? कोई भी चलेगा। कृष्ण भगवान पांडव के इजी, साथ थे। कृष्ण भगवान पांडवों के साथ थे, ऑफ कोर्स। तो एक साइन तो इजी है कि पांडवों की जीत होने वाली है, क्योंकि कृष्ण भगवान उनके साथ है। जहाँ भगवान है वहीं जीत है, जिसके साथ भगवान है उसको कौन हरा सकता है? कम ऑन। ओके वेरी नाइस। दूसरा? दूसरा माता हनुमान जी ध्वजा। जहाँ माता जी हनुमान जी का ध्वजा दिखाओ था उनको हनुमान जी उसको। का ध्वजा, यस, ध्वज पे हनुमान जी का चित्र था, वेरी नाइस। वो भगवान के तीसरा भक्त है। माता जी तीसरा ये था कि वो जहाँ युद्ध लड़ा गया तो वो बड़ी पवित्र भूमि थी कुरुक्षेत्र, जहाँ पे जो धर्म के लोग थे, जो धर्म के मार्ग पे चलते थे, उनकी विजय निश्चित थी। इसी वजह से धृतराष्ट्र बहुत डर रहे थे, क्योंकि बहुत पवित्र भूमि उनको लग रहा था पांडवों की निश्चित जीत होगी, क्योंकि वो सत्य की ओर थे हमेशा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। और चौथा? रथ, अग्नि रथ रथ। जो रथ। हाँ, अर्जुन के जो रथ थे वो अग्निदेव ने दिया हुआ था, वेरी नाइस। और एक ये श्री वाला था, बताएं। श्री कृष्ण से पंचजन्य शंख। यस, शंख। वेरी नाइस वेरी नाइस। जो शंख बजाने की जो आवाज थी, ठीक है, जब कृष्ण और अर्जुन ने अपना शंख बजाया युद्ध शुरू होने से पहले, तो वो शंख की इतनी जोर की जो आवाज थी, उसी से क्या हुआ, उनका दिल बैठने लग गया कौरवों का। उनके मन में एक डर सा आ गया
वहीं उनकी आधी जीत हो चुकी थी पांडवों की, क्योंकि यहाँ पे ये ऑलरेडी ये शंख के आवाज से डर चुके थे। ठीक है, तो इसलिए ये भी एक साइन ऑफ विक्ट्री है, ये भी एक जीत का संकेत है। ओके, तो 5 माता जीत जी, के संकेत। माता जी, जी, ये अलग तो हुआ है पॉइंट्स, क्योंकि हम लोग बोले तो एक बार फिर से हाँ मैं रिवीजन हो रिपीट, जाएगा इस पॉइंट। यस यस, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। पहला क्या है, इजी, कृष्ण भगवान खुद पांडवों के साथ है। ठीक है, कृष्ण भगवान, जहाँ भगवान है वहाँ जीत है, जहाँ भगवान है वहाँ भक्त भी है। कौन सा भक्त है, हनुमान। हनुमान का क्या है, जो ध्वज थी उसके ऊपर हनुमान का चित्र था। तीसरा क्या है, कि जो जगह है वो क्या है, वो क्या है, धर्म क्षेत्र, तो जो धार्मिक लोग होंगे उनकी जीत होगी, जो पांडव है। चौथा क्या है, जो अग्निदेव ने अर्जुना को क्या दिया गया था, जो चैरियट दिया था वो अग्निदेव ने दिया था। ठीक है, और लास्ट में जो शंख बजाने की आवाज थी, उसी से ही कौरवों की आधी हार हो चुकी थी, वो वहीं भयभीत हो चुके थे। ठीक है, वापस से बोलेंगे। फर्स्ट क्या है, कृष्णा इज विद द पांडवास। सेकंड, द फ्लैग ऑन द चैरियट हैड अ स्पेशल हनुमान पिक्चर। थर्ड, द होली प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज कुरुक्षेत्र, so of course the holy people will win. Fourth, the chariot of Arjuna was given by Agnidev, and Krishna and Arjuna shattered the hearts of Kauravas. ठीक है, यस बोलिए। ओके माता जी। ऐसे ही रेज हैंड बाय मिस्टेक। ओके, ये बोलना है, 5 5 संकेत बोलना है, बोलो। जीत के 5 संकेत, गो हेड और कृष्णा। रॉन्ग भी हुआ तो सक्सेस। आप म्यूट कर। Yeah, my phone got hanged. Okay, no, my question was you named something ना, वो शंख का कुछ नाम था, वो क्या नाम था? वो पांचजन्य, वो माता जी बता रहे थे। पंचजन्य. Okay, okay. Okay. हम्म, And the 5 signs, yeah, I can say. One was कृष्ण उनके साथ थे. Second was उनके भक्त श्री हनुमान जी उनके ध्वजा पे थे. Third was the अग्निदेव का रथ. चैरियट। The fourth point was द प्लेस। Shankh, the place, yeah, Kurukshetra place, and the Shankh. वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। ओके, आई होप बाकी लोग भी म्यूट पे ये सब पॉइंट्स बोल रहे हैं। ठीक है, वेरी नाइस। अब हो गया, हमारे कितने पॉइंट्स हो गए, 3 पॉइंट्स हो गए। पहला पॉइंट क्या था कि, यस बोलिए। आई हैव अ क्वेश्चन आनंदी। जब ये 5 जीत के इतने सॉलिड साइंस थे, तो भी दुर्योधन ने क्यों टाइम वेस्ट किया और फाइट किया? इतना इतना उन्होंने, इतना अगर उनमें इंटेलिजेंस होता था कि ये साइंस वो देख सकते थे, तो वो तो उससे पहले ही सुलह कर लेते थे, जब कृष्ण खुद आए थे बीच में मीडिएशन करने। राइट, एंड अरे ऑफ भगवान कोर्स। कृष्ण शांति दूत बन के आए थे। उनसे बोला था तो उन्होंने बोला कि 7 गांव में से एक गांव दे दो, वो देने को तैयार नहीं। उनने बोला सुई के बराबर नहीं दे सकता हूँ। उनका ग्रीड था। एंड उससे भी इम्पोर्टेंट बात हाँ, ये है कि ये सब लीला ओवर है, तो कॉन्फिडेंट। ऑफकोर्स कृष्णा को चाहिए था कि ये हो, ताकि भगवान चौथे अध्याय में बताएंगे कि वो क्यों आते हैं। तो उसमें से एक रीजन उनका आने का क्या है, कि वो सब जो है, जो इविल लोग हैं उनका विनाश करने के लिए आते हैं। सो ऑफ कोर्स, तो अगर जब तक युद्ध नहीं होता तो फिर वो कैसे पॉसिबल होता, राइट। तो वो होना ही था, वो भी एक रीजन है। सो काफी सारे रीजन। ओके, थैंक यू फॉर आस्किंग, वेरी नाइस। ओके, तो 3 पॉइंट्स हमने कर लिए हैं। First point is Dhritarashtra asks a question. Second point is दुर्योधन ने सैन्य निरीक्षण किया, and third point is 5 signs of victory. Okay. So again fourth point. Fourth point में अभी कौन सैन्य निरीक्षण करने आएंगे, अर्जुन सैन्य निरीक्षण करने आएंगे। ठीक है, इसमें भी हम देखेंगे who, what, why. When और where तो वही है। When is 5000 years ago और where is कुरुक्षेत्र। Who, कौन, अर्जुन सैन्य निरीक्षण कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या क्या देख रहे हैं वो सैन्य निरीक्षण करते हैं तो, वो अपने ये देखते हैं ऑपोजिट। कि उनकी खुद की फैमिली उनके अगेंस्ट है, जिनके साथ उनको वेरी फाइट नाइस, करना है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और ये देखते हुए वो क्या क्या हो जाता है, वे मोह Decides में पड़ not जाते। to fight. decides not to fight, which विशाल। goes to our next point, fifth point. Very nice, we have come to the end of the chapter guys, almost 4 minutes left. ठीक है, अर्जुना decides not to fight.
ओके इसमें who what तो obviously है who is Arjuna, what मतलब he decides not to fight, why because he has seen his own relatives, teachers and friends। ठीक है, उसने देखा कि मेरे ही जो रिश्तेदार है, मेरे जो गुरु है, वो सब मेरे सामने खड़े हैं, तो मैं इनको कैसे मार सकता हूँ, मैं इनको कैसे मृत्यु दे सकता हूँ। तो इसलिए उन्होंने ये निश्चय किया कि मुझे युद्ध नहीं करना है। ठीक है, अब एक बार रिकैप करेंगे 5 पॉइंट्स के हु व्हाट व्हाई बी। ठीक है, पहला पॉइंट हमने क्या देखा, धृतराष्ट्र ने प्रण दिया। हु कौन है इसमें, धृतराष्ट्र और संजय। क्या पूछा कि वो पूछ रहे कि जो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र पे सारे योद्धा एकत्रित हुए हैं, तब मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र क्या करते हैं संजय, किम अकुर्वत संजय। ठीक है, हाँ क्यों पूछा, क्योंकि उन्हें दिखाई नहीं देता था, एक भौतिक स्तर पे भी नहीं दिखाई देता था और एक आध्यात्मिक स्तर पे भी नहीं दिखाई देता था, मटेरियली एंड स्पिरिचुअली ब्लाइंड। ये हो गया फर्स्ट। सेकंड पॉइंट क्या था, दुर्योधन आके पहले सैन्य निरीक्षण करें। दुर्योधन ऑब्जर्व्स द आर्मी। हु में कौन है, दुर्योधन किसके पास जाते हैं, द्रोणाचार्य, भीष्मदेव और अपने योद्धाओं के पास। क्या करते जाके, टॉक, वो क्या करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं और देखते हैं कि कोई पक्ष ना बदल दे। क्यों करते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि शायद ये पक्ष बदल देंगे या ऑलरेडी ये इनको उसको लग रहा है कि ऑलरेडी ये लोग हार मान रहे हैं। क्यों हार मान रहे हैं, लीड्स अस टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पॉइंट नंबर 3, 5 साइंस ऑफ विक्ट्री। जीत के 5 संकेत। 5 साइंस ऑफ विक्ट्री क्या क्या है, पहला पॉइंट, कृष्ण खुद पांडवों के साथ है। दूसरा, भक्त कौन, हनुमान है ध्वजा पे। तीसरा, ये जो जगह है वो क्या है, वो धर्म क्षेत्र है, तो आपको धार्मिक लोग जीतेंगे। चौथा क्या है कि वो शंख की जो आवाज है। पांचवा क्या है, जो रथ जो चैरियट है वो अग्निदेव ने दिया है। हाँ, शंख की आवाज से वो ऑपोजिट कौरवों का हार्ट सिंक हो रहा है, वो डर रहे हैं। ठीक है, तो ये 5 साइंस ऑफ विक्ट्री हो गए, यानी पॉइंट नंबर 3 हो गया। पॉइंट नंबर 4 में अब कौन आ रहा है, अब अर्जुन आके सैन्य निरीक्षण करे। अर्जुन ऑब्जर्व्स द आर्मी। हु कौन है, अर्जुना। अर्जुना कृष्ण के पास जाते हैं, क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि मेरा ये जो रथ है वो मुझे वो सेंटर ऑफ द बैटल फील्ड में लेके जाओ, मुझे देखना है उस तरफ कौन है। और फिर वो देखते हैं कि उस तरफ है, और फिर क्या होता है, उस तरफ उसके उनके खुद के रिश्तेदार है, वो देख के वो क्या करते हैं, वो डिसाइड करते हैं क्योंकि कि उन्हें नहीं लड़ना है, क्योंकि उन्हें लगता है मेरे ही गुरुओं को, भाइयों को, रिश्तेदारों को मैं मृत्यु दूंगा तो मुझे पाप होगा, और बहुत सारे रीजंस है जो वो लिस्ट करते हैं और कहते हैं कि मुझे नहीं लड़ना है। तो दिस इज 5 टॉपिक्स ऑफ चैप्टर नंबर 1। अब कोई भी पूछेगा चैप्टर नंबर 1 में क्या है, 46 श्लोकास के अंदर क्या है, अब बहुत अच्छे से बता सकते हैं क्या है, राइट। कोई एक जना बता सकता है प्लीज। ट्राई 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 फॉर कृष्णा, फेलियर इज सक्सेस। हेल्प करेंगे एक दूसरे को, वन बाय वन। यस सुमति माता जी, गो अहेड, यू कैन डू Yeah, दिस। first is, yeah, Dhritarashtra asked the questions. हिंदी में धृतराष्ट्र ने क्वेश्चंस पूछे, फिर दुर्योधन ने सैन्य निरीक्षण किया, इसमें वो द्रोणाचार्य जी और भीष्म के समय के पास जाते हैं। फिर 5 पॉइंट हैं जो अर्जुन के, ये सॉरी, जीत के जो 5 विषय हैं, क्यों उनको जीत हासिल होगी, वो 5 विषय हैं। एक तो भगवान साथ में है, दूसरा रथ जो उनको अग्निदेव ने दिया था, और पांचजन्य का जो आवाज होता है उस पे वो डरते हैं, और हनुमान जी का ध्वजा है, और कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र प्लेस, हाँ कुरुक्षेत्र है, जन क्षेत्र है जो। तो ये 5 वजह हैं उनके जीत का, जो मिलने की, जीत की जो उनका जो है। फिर है अर्जुन का सैन्य निरीक्षण। जो अर्जुन जाते हैं तो भगवान से कहते हैं कि मध्य में ले चलिए आप मेरा रथ, और जब वो निरीक्षण करते हैं तो जब देखते हैं कि ऑपोजिट में उनकी अपने ही परिवार वाले हैं, तो फिर वो विषाद में आ जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और वो ब्यूटिफुल रथ में बैठ जाते हैं। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल, वेरी नाइस, वेरी गुड। एक प्रश्न है माता जी, इसमें जो अर्जुन के जो विषाद के विषय हैं वो भी हैं बीच में। हाँ, कि वो क्या लिस्ट देते हैं ना कि क्या क्या रीजंस है जिससे वो नहीं लड़ना हाँ, चाहते, कि उनको पाप लगेगा एंड ऑल ऑफ दैट, या
but we have like a lot of time constraint. We are Correct. not done Yes. here. ठीक है, Yeah. तो टाइम को नजर में रख के हम उतना देख रहे हैं। देखो, भगवत बहुत गीता सुंदर। हाँ। पढ़ना एक चीज है, ठीक है, उसको याद रखना कि उसकी अंतर वस्तुएं क्या है, व्हाट आर द कंटेंट्स, वो याद रखना एक चीज है। बट उससे भी इम्पोर्टेंट क्या है कि हमने कहा था ये लाइफ मैनुअल है, राइट? तो उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अपने जीवन में अमल करना, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, एक है कि किसी को कहना हाँ मुझे सब आता है चैप्टर 1 में, उसके लिए नहीं हम भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं, उसके लिए नहीं हम यहाँ आए हैं। उससे भी इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हमारे लाइफ में इसका एप्लीकेशन क्या है वो देखना है। तो अब हमने शुरू में कहा था ये जो बुक है वो सबके लिए एप्लीकेबल है, चाहे आप बिजनेस बिजनेस एंटरप्रेन्योर हो, स्पोर्ट्स लीडर हो, कंट्री के लीडर हो, कुछ भी हो, सबके लिए ये बुक एप्लीकेबल है। कोई बोलेगा इस चैप्टर 1 में बताओ मेरे लिए एप्लीकेबल क्या है, मैं इसमें से क्या सीख सकता हूँ। हाँ, अगर अर्जुना आए, दो धृतराष्ट्र ने सवाल पूछा, 5 जीत के संकेत थे, अर्जुना ने बोला मैं नहीं लड़ूंगा, इसमें मेरा क्या, व्हाट इज इन इट फॉर मी? 5,000 पहले जो युद्ध हुआ उसकी बातों का आज करके क्या मतलब बन रहा है? तो उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन किए बिना ये क्लास कंप्लीट नहीं हो सकती। तो प्लीज मेरे साथ 5 मिनट एक्स्ट्रा बेयर करना, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है क्लास का। ओके, तो अभी आप देखेंगे कि हम जो, जैसे लास्ट वीक तुलसी प्रभु ने बताया, ये भगवत गीता हर एक इंसान के लिए एप्लीकेबल है। क्यों? क्योंकि हर एक इंसान जो है ना वो एक युद्ध लड़ रहा है। कौन सा युद्ध लड़ रहा है यार? ठीक है, दुबई वाले समझते हैं युद्ध लड़ रहे हैं, बट अरे बाकी इंडिया वाले कहाँ युद्ध लड़ रहे हैं? वो तो आई एम सेफ कर रहे हैं। नहीं, हर एक इंसान युद्ध लड़ रहा है। कौन सी युद्ध लड़ रहा है? अपने मन में युद्ध लड़ रहा है। लड़ रहा है कि नहीं हर एक इंसान अपने मन में युद्ध? अच्छा, थोड़ा और हम इलेबोरेट करते हैं कि कैसे कैसे कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी कुछ लोगों के साथ बहुत बार क्या होता है, जिंदगी हमें चौराहे पे लाके खड़ा कर देती है। क्रॉसरोड ऑफ लाइफ गाइस, होता है कि नहीं होता? कभी कभी ना, बहुत बार ना आजकल तो एक क्या होता है, एक हमें तभी एक डिसीजन लेना होता है, एक निश्चय करना होता है, ये करूं या ये करूं। ज्यादातर उसमें क्या होता है कि हम सोचते हैं लड़ूं या जाने दूं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जॉब करूं या छोड़ दूं, बिजनेस को और आगे बढ़ाऊं, एक्सपैंड करूं, या रहने दूं यार, जो चल रहा है चलने दो, ये रिलेशनशिप कंटिन्यू करूं या टू टॉक्सिक यार, जाने देते, नहीं हो रहा है। होता है कि नहीं? ऐसे सारे क्वेश्चंस आते हैं कि नहीं? कभी कभी मन करता है यार ये बस बच्चे लोग सेटल हो जाए, बस छोड़ छाड़ के सब चले जाओ, राइट? सब लोग अपने मन में कोई ना कोई युद्ध लड़ रहे हैं, कोई ना कोई चौराहे पे खड़े हैं। आज इस मोमेंट पे, इस क्षण में, हर एक इंसान, 30 लोग हम लोग हैं, हर एक इंसान 30 के 30 लोग पक्का कोई ना कोई चौराहे पे खड़े और ये डिसीजन लेने के लिए सोच रहे हैं स्कैंडिनेवियन यात्रा जाऊं कि नहीं जाऊं। ठीक है, हर एक इंसान कुछ ना कुछ सोच रहा है कि ये करूं या ना करूं। ठीक अर्जुन की तरह, क्या वो भी ऐसे सोच रहा था युद्ध लड़ूं या ना लड़ूं? और फिर हमें लगता है कि यार छोड़ देते हैं, जाने देते हैं, नहीं करते। ओके, या फिर हम लोग को लगता है नहीं करना चाहिए यार। तो क्या करे जब हम ऐसे चौराहे पे खड़े रहते हैं? हम कह रहे हैं हम में से हर एक इंसान एक चौराहे पे आज खड़ा है, तो हमें क्या करना चाहिए? ये भगवत गीता हमें सिखा रही है, बट इसका उत्तर अर्जुन को मिलेगा चैप्टर नंबर 2 में। सो गाइस स्टे ट्यून्ड। अगले हफ्ते पुण्य श्री राधिका देवी दास या आके आपको चैप्टर नंबर 2 का समरी बताएंगी। आई होप सो ऐसा ही है, राइट निधि मामी? यही है ना? पुण्यश्री है ऐसा मुझे बताया गया था, अगर कोई और है तो आई एम सॉरी। जो भी है वो आके बताएंगे, तो जो भी बताएंगे बहुत अच्छा बताएंगे। इसका आंसर अगर आपको जानना है, जब आप लोग चौराहे पे खड़े हैं तो आपको क्या करना चाहिए, मैं नहीं बताऊंगी, टाइम आप हो गया, मैंने 5 मिनट्स मांगे थे, 5 मिनट्स। ओके, बाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। हरे कृष्णा, सी यू हरे नेक्स्ट वीक। साथ में हरे साथ हरे कृष्णा। कृष्णा, थैंक यू।